Hello viewers, welcome to Paramedical Talks. In this today's session, we are going to discuss about some general surgical instruments and their types along with their examples. So without wasting any time, let's start the session. तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, हमारे स्कैल्पल है, फोर्सेप है, सीजर है, बोन सॉज है। तो इसके बारे में हम देखेंगे और इनके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है बेसिकली। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है बेसिकली? दीज आर द टूल्स विच इज यूज्ड बाय द सर्जन्स टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ठीक है, या वी कैन से दैट टू परफॉर्म एनी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए वो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो दे आर डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक टास्क लाइक कटिंग, ग्रास्पिंग और सूचरिंग। ठीक है, तो ये जो सारे सूचर्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली, ये हम कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली कटिंग के लिए यूज करते हैं, ग्रास्पिंग के लिए यूज करते हैं और सूचरिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कटिंग के लिए हम लोग जो है स्कैल्पल का यूज कर रहे हैं, देन हम सीजर्स का यूज कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे कुछ नीडल होल्डर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सूचर्स को होल्ड करने के लिए हम टिश्यूज का भी यूज कर रहे हैं, फॉर टिश्यूज को ग्रास्प करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए। सो नोइंग देयर टाइप्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। तो अगर एक ओटी टेक्नीशियन को इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इतने सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अब अगर हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर नॉलेज होगी तो वो क्या है, कोई भी केस को बहुत आसानी से असिस्ट कर सकता है, उन केसेस को जो जो भी सर्जन को जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके उनको वो इजिली प्रोवाइड करवा सकता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स सी। तो हमारा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, हमने उसको क्लासिफाई किया है बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन के बेसिस पर। पहले हम देख लेते हैं क्या है। पहला है कटिंग एंड डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देन अब इमेज में देख सकते हैं, ये कटिंग एंड डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन हम बात करते हैं ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग के लिए, जो कि पकड़ने में या होल्ड करने के लिए काम आता है। तो हमारा ये आप देख सकते हैं बैककॉक। क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी क्लैंप यानी कि वेसल्स को होल्ड करने के लिए, तो इसको हमारा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो उनको किसी भी दो पोर्शन को अलग करने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा वेटलाइनर रिट्रैक्टर है यहाँ पर। देन सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड लास्ट में बात करें कुछ अदर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग एंड डायसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। पर्पस की बात करते हैं, सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर कटिंग द टिश्यूज एंड मेकिंग द इंसिजन्स के लिए यूज करते हैं इसको। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि स्कैल्पल और प्रिसाइज कटिंग के लिए, तो आप इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजर्स की। तो सीजर्स का है फॉर कटिंग द टिश्यूज, और सूचर्स को कट करने के लिए हम सीजर्स का यूज करते हैं। तो हमारा ये इमेज आप देख सकते हैं फॉर सीजर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन सॉ। इट्स इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर कटिंग द बोन्स ड्यूरिंग द ऑर्थोपेडिक सर्जरीज। तब यहाँ देख सकते हैं हमारा बोन सॉ है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, यानी कि टिश्यूज को ग्रास्प करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पर्पस की अगर हम बात करें, तो टू होल्ड और ग्रास्प द टिश्यूज ड्यूरिंग द सर्जरी। आप यहाँ देख सकते हैं इसका डिजाइन है, जैसे कि हमारी एलिस फोर्सेप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, जैसे कि हमारा एलिस फोर्सेप हो गया। इमेज में आप देख सकते हैं टिश्यू फोर्सेप्स की हम बात यहाँ पे करते हैं। दिस इज कॉल्ड टिश्यू फोर्सेप। नीडल होल्डर, अगेन हम देख लेते हैं। इट इज यूज टू होल्ड द नीडल, नीडल को होल्ड करने के लिए, ताकि हम उसको इजिली जो है स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकें, ताकि हम जो है इजिली हम दो स्किन के जो एजेस हैं उनको हम इजिली जोड़ सकें। तो ये हमारा जो है नीडल होल्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैंपिंग एंड ऑफलोडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। पर्पस की अगर हम बात करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग और क्लोज ऑफ द ब्लड वेसल्स, ताकि जहां जिस भी ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हीमोस्टैट्स, नाम से पता है, हीमो हीमो हीम का मतलब होता है ब्लड, यानी कि ब्लड को रोकने के लिए। एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैलीफोर्सेप है और मॉस्किटो फोर्सेप। दिस इज कॉल्ड कैलीफोर्सेप। ठीक है, ये आप सामने हम ये देख सकते हैं हमारी मॉस्किटोस। अगला क्या है, वेस्कुलर क्लैंप, यानी कि वेस्कुलर से नाम समझिए, वेस्कुलर यानी कि वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए, इसको लाइगेट करने के लिए, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर क्लैंप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दैट इज कॉल्ड, पर्पस की बात कर लेते हैं, द टू होल्ड बैक द टिश्यूज एंड एक्सपोज द सर्जिकल एरिया। मतलब टिश्यूज को होल्ड करके रखने के लिए, ताकि जब कोई भी सर्जरी परफॉर्म किया जाए तो सर्जन इजिली उस एरिया को विजुलाइज कर सके, कोई भी टिश्यूज उस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे। इसलिए हम यहाँ पे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमारा जो है वेटलाइनर रिट्रैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, जैसे स्किन रिट्रैक्टर्स हो गए, हमारे एब्डोमिनल रिट्रैक्टर्स हो गए।
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस में। ठीक है, दिस कॉल्ड एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। पर्पस टू क्लोज द वुंड और द सर्जिकल इंसिजन। जो भी आपने वुंड है, जो भी हमारे घाव है, जो भी आपने इंसिजन लिया है वहां पर जिस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम इजिली क्लोज कर सकें। ठीक है, हमने यहाँ जो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था अबाउट द सोचर मटेरियल्स क्या क्या है, उससे क्लासिफिकेशन, और हमने क्यों यूज किया था, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे निडल होल्डर्स हैं, आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड निडल होल्डर। सूचर सीजर्स, जैसे सूचर सीजर्स, इन सूचर को कट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि पर्पस हम बात करें फॉर स्पेसिफिक प्रोसीजर इन सर्जरी। तो हमने यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे, जैसे हमने क्लैंपिंग के लिए देखा, हमने कटिंग के लिए देखा, हमने रिट्रैक्टर के लिए देखा, हर एक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक प्रोसीजर या फिर सर्जरीज के लिए ही बनाए गए। एग्जाम्पल्स की बात करें, सक्शन डिवाइसेस, आप ये देख सकते हो, ताकि हम ये जो हमारे जो सर्जिकल फील्ड है उसको हम क्लियर कर सकें, ताकि जो विजुअलाइजेशन है सर्जन को वो अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, यानी कि मिनिमल इन्वेजिव क्या है, जो कि हम छोटे छोटे कट लगा के सर्जरी परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हो हमारे ये मिनिमल इन्वेजिव लेप्रोस्कोपिक, ये हमारा जो वो है फोर्सेप है ग्रास्प करने के लिए। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे, इनकी केयर और इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इनकी केयर और मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सर्जरी में हम जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी द पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्लीन एंड स्टरलाइज द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर एवरी यूज, एग्जैक्टली। अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, अगर हम उसको स्टरलाइज नहीं करेंगे, तो हम नेक्स्ट केस में नहीं यूज कर सकते। अगर हमने इसको इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया तो हमारा जो पेशेंट है जो कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें इसको क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें इंस्पेक्ट फॉर डैमेज रेगुलरली। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें का रस्ट लग गया है या उसके जो एजेस हैं वो काफी ज्यादा ब्लंट हो चुके हैं, एग्जांपल सीजर्स हैं, तो हमें अगर हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे और सर्जरी के टाइम पे अगर हमने इसको यूज किया और वहां पे वो उसने काम नहीं किया, सो इट विल मेक अ कंडीशन को और क्रिटिकल कर सकता है। और खासकर अगर इंस्ट्रूमेंट में जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो हमें इन सबकी टाइम टू टाइम इसकी जो है इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टोर इन प्रॉपर कंडीशंस टू अवॉइड द कंटामिनेशन। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे रैक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उनको वहीं पर रखना चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, देयर विल बी अ चांस ऑफ कंटामिनेशन। और अगर हमने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया तो किसी भी सर्जरी में, तो देयर विल बी अ हाई चांस कि हमारा जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सारे रैक्स अवेलेबल हैं। ठीक है। सो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्रूशियल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव सर्जरी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, ताकि हम किसी भी, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे इफेक्टिव सर्जरीज को इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक पर्पस इन द ऑपरेटिंग रूम। तो हमने इतने टाइप्स के देखा, हम लोगों ने कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी, हम लोगों ने क्लैंपिंग एंड अपलोडिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करी, हम लोगों ने ग्रास्पिंग का बात किया, हम लोगों ने डिट्रैक्टर्स का बात किया। हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो है अपना अपना एक अलग अलग यूज है, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में, सर्जरीज में यूज किए जाते हैं। प्रॉपर केयर इंश्योर द लॉन्ग टर्म यूज एंड पेशेंट सेफ्टी। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर केयर करते रहेंगे तो वो लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं, साथ साथ हम पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रख सकते हैं। So this is it all about the general surgical instruments. I hope you like the video. If you like the video, kindly like and subscribe the Paramedical Talks, so that I am also able to make some more videos related to the topics. So that's it for today. Thank you so much.